परिभाषा निकल जाए। चलो गतिशीलता लिख रहे हैं और परिभाषा के लिए तो संकेत है म्यू ई। बोले परिभाषा किसी चालक में उत्पन्न संवहन वेग एक बाबू इंडिकेटिव VT से करते हैं VT तथा विद्युत क्षेत्र E के अनुपात को बाबू गतिशीलता कहते हैं। गतिशीलता म्यू ई बाबू कहते हैं। क्या कीजिएगा परिभाषा किसी भी चालक में उत्पन्न संवहन वेग पढ़े थे वो पीछे संवहन वेग किसी चालक में उत्पन्न संवहन वेग रहेगा और विद्युत क्षेत्र रहेगा तो दोनों का अनुपात कर दीजिएगा ना तो उसका अनुपातिक मान क्या कहलाएगा गतिशीलता। देखिए वो फिगर बनाते हैं मान लो चालक बनाते हैं वाला ठीक है। इस चालक में बैटरी सेल लगा देते हैं ठीक है जिसके कारण इसका विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न हो जाएगा विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाएगा और संवहन में कितना उत्पन्न हो जाएगा VT। तो गतिशीलता का मान क्या होगा अर्थात गतिशीलता वो इंडिकेट करते हैं किससे म्यू से ना और आ जाएगा संवहन वेग VT अनुपात में बटा होता है विद्युत क्षेत्र इंडिकेट किससे करेंगे 30 से अर्थात शॉर्ट में लिख सकते हैं आप म्यू ई बराबर VT बटा बाबू गतिशीलता किसे कहते हैं तो संवहन वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। मान लो एक सेल बैटरी जोड़ेंगे बाबू प्लस ही माइनस है तो विद्युत क्षेत्र इस पर होगा और धारा का वेग संवहन में VT होगा तो इनका अनुपात ही क्या कहलाएगा गतिशीलता। गतिशीलता हो जाएगा VT बराबर म्यू ई बराबर VT बटा गतिशीलता। हाँ फिगर बना के यहाँ पे लिखिए आपसे कोई भी पूछ सकता है बाबू गतिशीलता क्या है 2 नंबर में बताइएगा। संवहन वेग VT और विद्युत क्षेत्र E के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। आइए इसका ऑब्जेक्टिव कुछ कैसे इसका ऑब्जेक्टिव पूछ सकता बाबू उस पर नोटिस किया जाए नोट पॉइंट में देखा जाए बाबू सबसे पहले नोट पॉइंट 1 लिखा जाए इसको खत्म कर देना चला जाता है। देखो यहाँ तक लोग समझ लिया बाबू है ना। इसको डायरेक्ट आप रट सकते हो क्या कर सकते हो रट कि बाबू गतिशीलता बराबर क्या होगा संवहन वेग VT और विद्युत क्षेत्र E के अनुपात को क्या कहते हैं गतिशीलता रट लो। लेकिन यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो हम पीछे संबंध निकाले हैं तो देखा गया कि VT का मान जब बढ़ता है तो विद्युत क्षेत्र का मान घटने से बढ़ने से बढ़ता है अर्थात VT समानुपाती E। जब समानुपाती हटाएंगे तो क्या आ जाएगा नियतांक ऐसी नियतांक बोलते हैं म्यू जहाँ म्यू क्या है बाबू नियतांक है जिसे लोग क्या बोलते हैं गतिशीलता अर्थात गतिशीलता बराबर क्या हो जाएगा गुना में कुछ चल जाएगा अर्थात VT बटा और PC को इस रूप में भी लिख सकते हैं लिख सकते हो। गतिशीलता किसे कहेंगे तो विद्युत संवहन वेग VT और विद्युत क्षेत्र E के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। तो आइए इसका कुछ नोट लिखा जाओ नोट नंबर 1 में
ठीक है, गतिशीलता को नोट नंबर 1 में गतिशीलता को म्यू ई द्वारा सूचित किया जाता है। म्यू ई द्वारा सूचित किया जाता है। ध्यान हो बाबू, देखो तो क्या कर तो दिख रहा है किया जाता है, थोड़ा सा काट दो। ठीक है सर। किया जा लोग रहा है। चलो ठीक है, हो गया। दूसरा नोट पॉइंट, चलो दूसरा नोट पॉइंट बताया जाए। बोलिए सर। बताओ गतिशीलता का मान क्या होगा? गतिशीलता का मान होता है, पाओ मान क्या होगा? बताओ म्यू ई बराबर VT बटा, नहीं ना होगा मान? ये वो मान कहाँ से निकलता है? तो बिल्कुल यहाँ से सर, VT समानुपाती E, है ना हो बबुआ? इसी रिलेशन से मान निकल जाता है। चलो संकेत हो गया, मान हो गया। आइए इसका मात्रक देख लेते हैं। देखो, गतिशीलता का एसआई मात्रक होता है। देखो बाबू क्या होगा? गतिशीलता का मात्रक होता है बाबू, उसका दो मात्रक होगा। देखो अब को चाहिए म्यू ई का मात्रक, किसी का मात्रक चाहिए ना। म्यू ई का मात्रक क्या हो जाएगा? VT बटा E का मात्रक, ये ना। अब बताओ यार, हम लोग जानते हैं कि E का दो मात्रक पढ़े हैं। क्या गो? विद्युत क्षेत्र का पहला मात्रक पढ़े हैं न्यूटन प्रति कूलम, और वो पढ़े हैं वोल्ट प्रति। तो क्या को मात्रक निकल जाएगा? दो को। किसका? गतिशीलता। और यदि पहला मात्रक निकालने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा? म्यू ई का पहला मात्रक, गतिशीलता का मात्रक पहला क्या निकलेगा? तो पहला निकलेगा बाबू VT का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, और बटा विद्युत क्षेत्र का पहला मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम। तो इसको मैनेज करोगे बाबू, तो भागा में जाओगे, भागा से गुना तो मीटर प्रति सेकेंड गुने कूलम बटा न्यूटन। और इसको लिखोगे कैसे? इसको लिखोगे मीटर कूलम प्रति सेकेंड प्रति न्यूटन। जब हम न्यूटन मीटर कूलम प्रति सेकेंड हो जाए तो प्रति न्यूटन। ये पहला मात्रक निकलेगा। दूसरा मात्रक क्या निकलेगा? तो म्यू ई का मात्रक। अब बताओ पहला मात्रक होगा, एक का मात्रक वही रह जाएगा मीटर प्रति, और बटा इसका दूसरा मात्रक क्या है? वोल्ट प्रति। तो वोल्ट प्रति मीटर। बताओ इसको मैनेज कर, तो मीटर बटा सेकेंड और गुने मीटर ऊपर और वोल्ट नीचे हो जाएगा। बताओ वो मीटर मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड प्रति, सबसे ज्यादा ये वाला इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड प्रति। आपको ये भी आ सकता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों तरह। बिल्कुल, चाहे डायरेक्ट लिख लो। अब नोट नंबर क्या होगा? चौथा क्या करो बाबू? मान हो गया, मात्रक हो गया। चलो बीमा लिख लिया जाए। तो बाबू गतिशीलता का बीमा सूत्र होता है, गतिशीलता ब्रैकेट वो म्यू ई का बीमा सूत्र देखो वो बीमा सूत्र क्या होगा? तो बताओ तो यार, म्यू ई का बीमा सूत्र निकालना है, तो गतिशीलता का क्या होगा? VT बटा E का बीमा, इधर बाबू बताओ। VT मतलब बेग, बेग का बीमा होता है L T के पावर माइनस का 1। बताओ विद्युत क्षेत्र का बीमा निकाल चुके हम लोग। विद्युत क्षेत्र का बीमा क्या होता है? अरे वो विद्युत क्षेत्र होता है बल बटा आवेश, नहीं होता है? एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। वो बल का बीमा होता है M L T के पावर -2 और आवेश का होता है I T। और विद्युत क्षेत्र E का बीमा क्या निकल जाएगा? M L T के पावर -3 और I के पावर माइनस का।
चलो रख देते हैं बाबू। किसका बीमा निकल जाएगा? VT का बीमा हो गया N की पावर -1 और E का बीमा M N E के पावर -3 और I के पावर माइनस का काट जाएगा है वो। बताओ क्या होगा? M के पावर -1 L से खत्म हो जाएगा, सेम पावर है। चेक कर ले सर। क्या हो जाएगा? कुछ वो T के पावर 2 हो जाएगा प्लस का, नीचे माइनस है ना, और Y के पावर क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा ना। तो किसका बीमा होगा? गतिशीलता। उम्मीद करता हूँ वो छाप लेगा, हिंट्स में है। गतिशीलता का बीमा। एक और लेवल में लिख लीजिएगा वो 5वां नोट पॉइंट। गतिशीलता एक अदिश राशि है। गतिशीलता ब्रैकेट में म्यू ई और राशि है अदिश राशि। समझे बाबू? तो आपको इसमें काफी चीजें हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। हमको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है कि नोट पॉइंट छूटे नहीं। और आप इस तरह से पढ़िएगा ना तो आप सभी चीज का बीमा आराम से निकालोगे, मात्रा भी निकालोगे। चलो हो गया। अब देखिए रिलेशन देखते हैं, गतिशीलता का रिलेशन अन्य राशि से कैसा है, ठीक है ना। छठा नोट पॉइंट कर दिया जाए, बोला जाए। देखो सर, इसको और बढ़िया से तोड़ोगे ना गतिशीलता का, तो देखिए गतिशीलता का मान क्या होगा? गतिशीलता का मान होता है, मान देखो बता, तोड़ते थोड़ा सा बताओ क्या मान होता है। तो म्यू ई बराबर VT बट्टा E होता है ना बाबू, बोलो होता कि नहीं होता? इसको तोड़ो। क्या VT का मान आप जानते हो? पढ़े पीछे यार, निकाले। यदि VT बराबर क्या होता है? E बट्टा M इंटू टाउ। बताओ यार, निकाले कि नहीं निकाले? संभावना का मान निकाले बाबू। तो इसका मान जब ऊपर में रखोगे तो गतिशीलता का मान कुछ अलग हो जाएगा। वो देखो बताओ तो गतिशीलता का मान क्या होगा? V बराबर VT का मान E बटा M इंटू टाउ और बटा क्या हो जाएगा? E क्या हो जाएगा? हो बताओ E से E क्या हो जाएगा? गतिशीलता का एक्चुअली जो मान होनी चाहिए वो हो जाएगा E बटा M इंटू बाबू। यानी गतिशीलता का मान हमेशा नियत रहेगा, कभी बदलने वाला नहीं है। बताओ E का मान कभी बदलेगा? चाहे कोई भी चालक E का मान 1.6 10 के पावर -1 होगा तो होगा। M से क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कभी बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो गतिशीलता किस पर निर्भर करेगा? ताऊ पर। ताऊ क्या है? क्रांतिकाल। कौन काल? यानी वो फाइनली बोलेंगे म्यू ई समानुपाती क्या होगा? ताऊ। यानी गतिशीलता किस पर निर्भर करता है? क्रांतिकाल। तो बदलने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। आपसे कुछ पूछ सकता है कि गतिशीलता का मान क्या होता है, तो आप जानवे करते गतिशीलता म्यू बराबर क्या होता है बाबू? VT बटा E। और इसको हल की तो क्या आ गया बाबू? E बटा M इंटू नहीं, ये वाला मान भी इंपॉर्टेंट है। E बटा M इंटू तो आगे है हो गया बाबू। ये
बहुत इंपॉर्टेंट मान है, समझ लो, इससे भी इंपॉर्टेंट है। अरे बंद कर, इसको बंद कर। चालू है।